जय श्री राम। इस बार ग्रहण कब है? चंद्र ग्रहण, ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण इस बार लगने वाला है। कब लगेगा और उसके लगने का प्रभाव क्या होगा वैश्विक स्तर पर और हमारे जीवन पर, इसकी चर्चा हम करेंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में। और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से हमारी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा लेकर के हम उपस्थित हैं। सभी शंकाओं को निर्मूल बनाने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को अवश्य श्रवण कीजिए। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मंगलवार पड़ रहा है उस दिन, और उसी दिन ये ग्रहण लगेगा 3 मार्च को। यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित रूप में है, खंड ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका सूतक भी हम लोगों के लिए मान्य है। जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस ग्रहण में। तो चर्चा करते हैं कि कब लगेगा। 3 मार्च को लगेगा, जैसा कि हमने बताया। समय इसका क्या रहेगा? शाम को 6 बजे काशी में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और 6:48 पर इसका मोक्ष हो जाएगा, समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका जो सूतक होता है वो सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। सुबह मतलब सूर्योदय के बाद से ही इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। बच्चे, बूढ़े और रोगी के लिए सारे नियम लागू नहीं होते हैं, पर जो समर्थवान हैं, जिनके शरीर में शक्ति है, उनको जो ग्रहण के नियम हैं उसको ज़रूर मानना चाहिए। हमारे घर में जो सामग्रियां हैं उसमें तुलसी का दल रख दें, कुसा रख दें, जिससे कि उसकी शुद्धि, उसकी पवित्रता बनी रहे। इस ग्रहण काल में होने वाले सूतक से उसका बचाव हो सके। इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है ये अग्निमंडल में लगेगा। पिछली बार लगा था, चोरी डकैती खूब बढ़ गई थी। इस बार भी चोरी डकैती बढ़ेगी। राष्ट्रों में संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, देशों में तनातनी की स्थिति हो जाएगी। दूध दही महंगे हो जाएंगे, इनकी कमी भी पड़ जाएगी। दलहन केवल सस्ती मिलेगी इस दौरान। और बहुत से सारे युद्धों का जो है योजना बनने लगेगी। जो राष्ट्रों में, देशों में परस्पर युद्ध जैसा वातावरण देखने को मिलने लगेगा। कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। अग्निकांड की संभावना बनने लगेगी। जो अग्निय घटनाएं हैं, आग लगना इत्यादि, इनकी मात्रा भी इस दौरान बढ़ जाएगी। ये सब ग्रहण के प्रभाव के कारण होंगे। उसके बाद में जो चंद्र ग्रहण के जो और दुष्प्रभाव हैं वो अर्थव्यवस्था की कमजोरी हो जाएगी। वनवासियों को दुख होगा। जो सेठ साहूकार हैं उनको भी कष्ट उठाना पड़ेगा इस दौरान। बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है इस ग्रहण के दौरान। जो गृहस्थ हैं, जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको पूर्ण रूप से उपवास तो नहीं करना चाहिए। कुछ थोड़ा सा फलाहार इत्यादि ऐसे ग्रहण कर लेना चाहिए सुबह के ही समय। अन्न थोड़ा सा अल्प मात्रा में, इस तरह से पूर्ण उपवास नहीं रखना चाहिए। बाकी जो सगर्भा माताएं हैं उनको विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत होगी इस दौरान। कुसा रख लें अपने आसपास में, गाय का गोबर का लेपन कर लें और तुलसी दल अवश्य रखें इस दौरान। तो हमारी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि वालों को चिंता मिलेगी, कष्ट मिलेगा। वृष राशि वालों को भी व्यथा मिलेगी। मिथुन वालों को सुख मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। कर्क वालों के लिए ये कष्टप्रद रहेगा। और सिंह वालों के लिए भी ये ग्रहण अच्छा नहीं है। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए ये व्यय कराएगा, खर्च कराएगा। तुला राशि वालों को लाभ दिलाएगा और वृश्चिक वालों को भी सुख प्रदान करेगा। उसके बाद में हम यदि धनु राशि की बात करें तो ये मान सम्मान में कमी पैदा कर देगा और मकर को पीड़ा देगा। कुंभ वालों को स्त्री से कष्ट मिलेगा और मीन वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहण काल में इन बातों का विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। वही जो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बनेगी वो भ्रामक है। उसका हमारे पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना उसकी कोई धार्मिक मान्यता ऐसी है जिसको हमें करना चाहिए, जिसको हमें मानना चाहिए। तो उस भ्रम में ना पड़े। 3 मार्च को ही ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण हमको मान्य है और उसके जो नियम हैं उसे हमें मानना चाहिए और उसके नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बिना किसी भ्रम में पड़े इस जानकारी को आप आत्मसात करिए और ग्रहण काल
के समय आप सावधान होकर के इन नियमों को स्वीकार करें, जिससे आपको ग्रहण के जो दोष हैं उससे आप बच सकें। ग्रहण काल में सूतक के समय, ग्रहण जब लगे उस समय भी स्नान करना चाहिए। सवस्त्र यानी कपड़े पहने स्नान करना चाहिए, और उस समय ध्यान जप इत्यादि होम करना चाहिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाए उस दौरान हमें दान करना चाहिए, और स्नान तब भी करना चाहिए। ग्रहण लगे स्पर्श हो तब स्नान करना चाहिए, और ग्रहण खत्म हो जाए तब भी स्नान करना चाहिए। इस दौरान दान करना, जप करना मंत्रों का, ये सब अत्यंत लाभकारी होते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जो अक्षय होते हैं दान इत्यादि के लिए, जैसे प्रजा तीर्थ होता है। बच्चे का जब जन्म होता है घर में तो नाल ना कटे, उसके बीच का जो समय, बच्चे के जन्म से और नाल कटने के बीच का जो समय होता है, इसको प्रजा तीर्थ बोलते हैं। इस समय दान करने का जो फल होता है वो अक्षय होता है। व्यतिपात योग में दान करना अक्षय हो जाता है, दान का पुण्य। व्यतिपात योग लगा हो और उस समय यदि दान किया जाए तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। ऐसे ही ग्रहण काल में उसका अनंत गुना फल होता है। दान का, जप का, आप जो भी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग हैं, मंत्र इत्यादि जानकारी है, जप करिए, अन्यथा भगवान नाम सर्वोत्तम है। जितने समय के लिए ग्रहण है अधिक से अधिक भगवान नाम का हम लोगों को आश्रय लेना चाहिए, जो हर प्रकार से हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हमारे सभी अनिष्ट को नष्ट करने वाला रहेगा। जय श्री राम।